नमस्कार मित्रों, अब पुनः स्वागत है आप सभी को। मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। इस समय मैं धनकौल गाँव पलका वार्ड नंबर 4 मैनाथपुर यानी कि अपने ही गांव इस समय पछियारी टोल से आगे जो कारसी नदी और मनुष्यमाड़ा के बीच में जो इस समय बाढ़ आई हुई है, आप देख सकते हैं। चारों तरफ का पहले मैं दृश्य दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि लगातार 4-5 दिनों से जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से पूरी तरह से जलमग्न स्थिति है और पूरी तरह से ये डूबान की स्थिति है, खतरे में है। और इस समय जिस तरह से बारिश हो रही है, इसी तरह से अगर बारिश होती रही तो कहीं न कहीं खतरा उमड़ सकती है। और आज हम आपको दिखा दें कि इसी गाँव के धनकौल गाँव पलका वार्ड नंबर 4 के हमारे वरिष्ठ नेता राजकुमार यादव और हमारे इस मैनाथपुर के वार्ड सदस्य जो कि बाल किशोर यादव, जो कि इस समय हमारे बीच, इन लोगों को मैंने आमंत्रित किया। उस आमंत्रण को स्वीकारते हुए इस समय बाढ़ की स्थिति है, उस बाढ़ को खतरा को मोड़ते हुए हम लोग इस बीच में आकर रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये स्थिति ऐसा क्यों उत्पन्न हुआ कि लगातार 4-5 दिनों की बारिश में ही ये स्थिति जलमग्न हो गई। और पूरी तरह से आने जाने का हम आपको बता दें कि ये रास्ता है वो पूर्व पश्चिम है, सरलाई और रौतहट, इन दोनों ही जाने का जो एक रास्ता है वो पूरी तरह से जाम हो गई है इस बारिश की वजह से। इस बरसात की वजह से जो जलमग्न स्थिति हो गई है। तो मैं पहले स्वागत करना चाहूँगा और कुछ बात भी पूछना चाहूँगा कि क्या ये बाढ़ का जो स्थिति हो रही है क्यों हो रही है, किसके कारण हो रही है, ऐसा स्थिति कैसा उत्पन्न हुई, ये सारे बातों पर मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले धनकौल गाँव वार्ड नंबर 4 मैनाथपुर के वार्ड सदस्य बाल किशोर यादव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। आप सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बाढ़ आई है, इस बाढ़ के विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत चालू रोड है जी। सरलाही रोड से जुड़ा हुआ है धनकौल गावी से वार्ड नंबर 4 गावी से मैनाथपुर। देखिए, बहुत चालू रास्ता है। ये आवत जावत के लिए जैसे ही 4 दिन से अवरुद्ध है। उधर के गाड़ी उधरे है रौतहट का, सरलाही की गाड़ी सरलाही में है। बहुत लेडीज के परेशानी है। कोई नेता भी सुनवाई नहीं कर रहा है। हाँ, देखिए, यहाँ गांव है संकट में, तटबंध है, बागमती का छेव में तटबंध है जी। सवेरे हम लोग आए थे इधर, देखे 1-1.5 से गाड़ी है जैसे रौतहट के उसी पार में है कानी पर, सरलाही की गाड़ी इधर है तटबंध पर। कोई नेता पहल नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से ये बारिश हो रही है और जिस प्रकार से हम लोगों ने 1 साल पहले आप ही लोगों ने मिल करके वहाँ पे होम पाइप लगाए हुए थे। होम पाइप आज से लगभग 2-3 दिन पहले होम पाइप ठीक ठाक ही था, थोड़ा बहुत जो मिट्टी है जो रोड का वो पूरी तरह से ढह गई थी। लेकिन आज जिस तरह से पूरा डुबान हो गई है और आप देख सकते हैं दूर दूर वहाँ पे कितना पूरी तरह से डूब गई है। पूरी तरह से लोगों को आने जाने में क्या, यहाँ पे तो लोग अगर थोड़ा सा आगे जाए तो डूब भी सकती है। तो कहीं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से नेता का कमजोरी दिखाया है, तो आप ये कमजोरी कैसा उत्पन्न हुआ? होम पाइप का रखा हुआ सिर्फ 1 ही साल हुआ और 1 ही साल में ये होम पाइप डूब जाना, ये अपने आप को टूट जाना, ऐसा ये कैसा हो गया, क्यों हो गया? देखिए, यहाँ नेता से है बढ़िया काम नहीं कर रहा है, बढ़िया काम नहीं कर रहा है जी। हाँ, बड़े बड़े नेता से है जी जी, सब घूसखोरी कर रहा है जी। मतलब जो बजट आता है उस बजट में लूट तंत्र है, बजट खाओ और लूटता है, कुछ करता नहीं है। पाइप में देखिए जाली बोल्डर देना चाहिए जी। हाँ, मिट्टी गिरा के दोनों तरफ से झाज के लगा दिया है, छोड़ दिया है, अधूरे काम छोड़ दिया है जी। मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है। और जो पूरी बजट आती है उसमें से कुछ मुछ बजट को रख करके बना करके आधा अधूरी छोड़ दिया है। उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है और जनता को इस समय पूरी तरह से दुख में है, पीड़ा में है जी। और ये क्या कहेंगे, जिस तरह से बारिश हो रही है, अभी लगभग 4-5 दिनों से बारिश हो रही है, बाढ़ का खतरा है। पूरी तरह से देख सकते हैं कि हमारे गांव का वो जो पहाड़ी है वहां तक पूरी तरह से अब रोड तक, जो हमारे आप पछियारी टोला कहते हैं, वहाँ रोड पर बारिश की खतरा जा चुकी है। तो कहीं न कहीं इसी तरह से अगर बारिश होती रही तो आपको क्या लगता है स्थिति क्या हो सकती है? स्थिति बहुत बिरा है जी। रात भर सब लोग के जैसे जगा कर हम लोग तटबंध पर खड़ा किए हैं। हाँ, जो कभी खतरा हो सकता है, गाँव का डुबान में पड़ सकता है, गांव का बच्चा बुची बाल लाल सब डुबान में है। कोई नेता घूम के नहीं आ रहा है जी। ये चीज़ तो आपको ये पहली बार तो नहीं है, क्योंकि इस साल से पहली बार भी जो कि बारिश हुई थी तो बरसात की वजह से
पूरी तरह से बाढ़ आ गई थी और गांव पूरी तरह से डुबान में चली गई थी। जो सिरे होती है, जो खेत होती है, पूरी खेत बारिश की वजह से पूरी तरह से डुबान हो गई थी। लोगों को घर तक भी पूरी तरह से डूब गई थी। गरीब उत्पन्न परिवार को खाने में भी बहुत क्षति है साहब, बहुत क्षति है। और जिस प्रकार से नेताओं पर आपने आरोप लगाए, तो क्या लगता है कि कौन से ऐसे बड़े बड़े नेता है जो इस प्रकार के विकास करते हैं? देखिए धान बाली है, केला है, सब ढह गया है, सब रोप टोप सब पिटा हो गया है। जी चलिए, आपने अंत में क्या कहेंगे? जिस प्रकार से बरसात हुई है, बाढ़ का खतरा है, अंत में आप क्या कहेंगे? बारिश होगा तो अभी खतरा है, अभी खतरा का संभावना है। इसको जिस प्रकार से बारिश हुई है, तो ये रोकने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? हम लोग को अति है से तो करिए रहा है। हाँ, ये मिट्टी उट्टी बमा फूट गए हैं तो हम लोग से तो गिराए थे, 2-4 टेलर 10 टेलर 20 टेलर मदद किए। जी चलिए, और अंत में आप जाते जाते क्या कहेंगे लोगों को सावधानी अपनाने के लिए? जिस तरह से बारिश हो रही है, बाढ़ का खतरा है, तो इस खतरा से उभरने के लिए, निकलने के लिए अंत में जनता का आप क्या कहेंगे? आप जनता जनार्दन इस गांव के अब एक बहुत बड़े नेता है, अब वार्ड सदस्य है, तो अंत में आप क्या कहेंगे अपने गांव के जनता के सेवा में? तो मैं लगा हुआ है जी। सुबेरे से गांव भर घूम कर कह दिया है, अरे बार चलो भाई छरकी पर, कभी टूट सकता है बंद, क्षति हो सकता है, माल धन डूब जाएगा। चलिए, हाँ, सबको ले आए हैं हम लोग छरकी पर, जैसे सबके बैठा के 2-3 घंटा देखे हैं हम लोग, और कुछ नहीं है। जी चलिए, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय मित्रों, अभी आप बात कर रहे थे हम धनकौल का वार्ड नंबर 4 मेहनाथपुर के वार्ड सदस्य बालकिशोर यादव से। बहुत सारे ऐसे विषय पर चर्चा बात, और वो अपने मन की बात रखा इस बाढ़ के विषय पर। और इसी क्रम में हमारे इसी गांव के वरिष्ठ नेता जो कि राजकुमार यादव से मैं जुड़ना चाहूँगा। वो भी एक जाने माने बहुत बड़े नेता है, हमारे गांव को लीडिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे झगड़ा धन, बहुत विकास निर्माण के कार्य में, जो कि सभी चीज़ में वो संलग्न रहते हैं, वार्ड अध्यक्ष लगाए सदस्य लोग के बीच में, और बड़े बड़े फैसला लेते हैं। उनके साथ मैं जुड़ चुका हूँ, उनसे भी मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा, कुछ गुफ्तगू, कुछ बहस करना चाहूँगा। सबसे पहले राजकुमार यादव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा जी। और जिस प्रकार से धनकौल का वार्ड नंबर 4 मेहनाथपुर में बाढ़ आई है, जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से बरसात की वजह से, सिर्फ 4 और 5 दिनों की बरसात की वजह से पूरी तरह से जलमग्न स्थिति हो गई है, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, समय तो ऐसा ही है, जो देखिए ये गांव का कब है या कब क्या होगा, इसमें कोई जो है सो संदेश का बात नहीं है। इस वर्षा के चलते पूरा गांव जलमग्न होने का परिस्थिति है। आदमी के जान धन टोटल पर समस्या हो सकता है। इसमें बचने का कोई, रात भर जो है से लोग का जगना पड़ता है। अब क्या करें, नदी का छेव है, एक तरफ मनुष्यमारा है, दूसरा तरफ जो है से एकादशी है, इसमें लोग क्या करेगा? जी बिल्कुल। और लोग मतलब जिस प्रकार से बारिश हुई है, जिस प्रकार से खास तौर पे पछियारी टोला, सबसे पहले बाढ़ का खतरा होता है, तो पछियारी टोला का जो रोड रखा हुआ है उसका ठीक नीचे भेग है, वो पहले डूबने की खतरा है। एकदम खतरा है। वो मनुष्यमारा का किनारा है, वो नदी का छेव है, वो तो डूबे करता है, न डूबने का तो बात नहीं। ये तो कोई पहली बार नहीं है, इससे पिछले साल भी जो कि इस प्रकार से बारिश हुई थी, तो पूरी तरह से गांव ही डुबान में पड़ चुकी है, और बहुत क्षति भी होती है। और जब क्षति के क्रम में आती है, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जिस प्रकार से आप लोग नेता है, तो नेता पे इस पर कोई पहल अभी तक सुनवाई हुई कि नहीं? देखिए क्या हो रहा है इस देश में। नेता का तो जो है से चर्चे छोड़ दीजिए, नेता का तो बातें छोड़ दीजिए। जो नेता बनता है, हम लोगों वोट दे करके उसको प्रतिनिधि बना देते हैं, माननीय बना देते हैं, विधायक बना देते हैं। सिर्फ उसको पैसा चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। पैसा को सिवा जनता को क्या होगा, गांव का क्या होगा, उसके मतलब नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो है सो हो चुका है क्या, जो 2 नंबर प्रदेश जो बना है, उसका बजट जो नेता को देता है, सारा सर जो है से जेबी में रखता है, वो विकास नहीं करता है। इसी में होम पाइप लगा करके जो है से होम पाइप टूट गया है। बजट दिया है तो इस होम पाइप करके, जाली रख करके, मिट्टी रख करके अगर होम पाइप लगाते तो टूटने का अवस्था ही नहीं होता। तो सिर्फ माटी पर जो है सो होम पाइप रख दिया। देखिए जी, आज ऐसा हो चुका है, जो रास्ता भी जो है सो बंद हो चुकी है। बीच में आदमी का खतरा होने का संभावना है। नदी दोनों पार नदी है, इसलिए लोग को तो शरण लेना भी बिल्कुल कठिनाई हो चुकी है। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से सरलाही और रौटहट का बीच का जो आने जाने का जो रास्ता है, इस समय पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा कि रौटहट से एक व्यक्ति जाने वाले थे, लेकिन वहीं पे अब रहना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। और जिस प्रकार से आप होम पाइप की बात की, तो होम पाइप तो जरूर लगा, लेकिन ठोस काम नहीं होने की वजह से पूरी तरह से ये खतरा में चली गई है। इसका कारण है जो 2 नंबर प्रदेश का जो भी बजट है, सिर्फ जेबी में धरने का बजट है, दूसरा बजटे नहीं।
प्रदेश सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, जो कृपया अपना जो है से चाल को रवैया को सुधारिए। जो बजट देता है वो व्यक्ति सिर्फ जेब में रखता है, काम करने का बातें न सोचिए। सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। काहे उनको ओवरसियर इंजीनियर जो है से प्राविधिक कैसा है, जो सिर्फ सीधे ही जो है से पास कर देता है। वो अब सरकार का कमी कमजोरी है, इसलिए अब हम सरकार को आग्रह कर रहे हैं, दूसरा क्या कहें। अंत में आप क्या कहेंगे अपने गांव को बचाव करने के लिए? आप एक इस गांव की एक बहुत बड़े नेता, चाहे वो केंद्र को हो, प्रदेश के हो, वो नेता लोग कहीं से हो, वो मतलब ने आप बहुत सारे नेता पर आप लोगों ने कहा, लेकिन वास्तव में आप एक गांव के बहुत बड़े नेता है, तो आप अपने तरफ से क्या कर सकते हैं? जो भी हो अपने तरफ से आप क्या कर सकते हैं? हम लोगों का तो अभी तो समय का परिस्थिति है, हम लोगों जनता में जागरण करके सिर्फ जो है से जान जुगाने का जो है से उपाय सोच सकते हैं, सोचवा सकते हैं। उसमें जितना परिश्रम लागे वो करके जो है से कृपया सावधानी लोग का अपनाएंगे। दूसरा अभी क्या इस वर्षा को स्थिति में हम कर और जिस पाएंगे। प्रकार से ये दहाड़ और बाढ़ का खतरा है, इस बाढ़ के खतरा से बचने के लिए आप इस गांव के समस्त जनता जनार्दन, समस्त वासियों को आप अंत में जाते जाते क्या अपील करेंगे? जनता को तो यही अपील करेंगे कि कृपया जो है से इस संकट काल वर्षा हो रहा है, इस संकट काल से बचने के लिए सिर्फ अपना जगह स्थान ऊंचा पकड़ करके रहिए और रात का समय में जाग करके रहिए। कृपया जनता से हम यही अपील करेंगे और कर रहे हैं। जी चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मित्रों, अभी इस समय रिपोर्टिंग के क्रम में हम धनकौल घापा वार्ड नंबर 4 मेहनातपुर के जो कि पछियारी टोल से आगे जो कि बाढ़ का खतरा है, उस खतरा का रिपोर्टिंग के क्रम में है। और रिपोर्टिंग के क्रम में हम लोगों ने आगे इससे पहले एक एपिसोड और ये दूसरा एपिसोड में चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें पहला एपिसोड में मनमोहन यादव जी से चर्चा किए थे हमारे मित्र, और दूसरा एपिसोड में जो कि इस बाढ़ का जो खतरा हुई है, जो आप बरसात देख रही है, इस रिपोर्टिंग के क्रम में इकारसी और जो कि मनुष्यमाड़ा के बीच में हम लोगों ने इस जो कि बीच नदी में हम लोगों ने खड़ा होकर इतना जोखिम उठाते हुए इस रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और इस रिपोर्टिंग के क्रम में धनकौल घापा वार्ड नंबर 4 मेहनातपुर के वरिष्ठ नेता यानी कि वार्ड सदस्य बाल किशोर यादव और राजकुमार यादव, इस नेता के वरिष्ठ नेता से हम लोगों ने चर्चा की और बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। इस बाढ़ आने का क्या वजह है, किसको, बहुत सारे ऐसा नेताओं पर प्रदेश और वास्तविकता बात की जाए तो इस पर पहल करना चाहिए सरकार को, और बिना पहल किए कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि एक बार का कहानी नहीं है। आप लोगों ने 2050 से लेकर के अभी तक बार जो कि इस गांव में बाढ़ी आई है। इससे पिछले साल में जो कि बहुत ऐसी पूरी गाँव ही डुबान में पड़ गई थी और डुबान की वजह से लोगों पर इतना रहने की दिक्कत हो गई थी कि राहत तक की स्थिति आ गई थी। और उस स्थिति वो स्थिति ना उत्पन्न हो, वो स्थिति ना आए, यही मैं अपील करना चाहूँगा। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये रिपोर्टिंग आप देख रहे थे सरलाही धनकौल गांव पालिका वार्ड नंबर 4 मेहनातपुर के पछियारी टोल से आगे मनुष्यमाड़ा और लखनदई और एकादशी और इसी रास्ते में बागमती नदी भी पड़ते हैं, और उसी बीच का रिपोर्टिंग आप लोगों ने देख रहे थे। आप लोगों ने रिपोर्टिंग देखा, सुना। आप सभी को इतना ही कहते हुए मैं अभिषेक यादव इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। पानी के फुल पिक्चर आएगा।